ध्यान से सुननी है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ में, बट वर्थ इट होगी। अगर मैं बात करूँ आपकी साइंस की, ठीक है, तो ये प्यारी सी इलिस्ट्रेशन हर साल तुम्हारे भैया बनाते हैं, ठीक है। साइंस का डिटेल सिलेबस 2022-23 के लिए क्रिएटेड विद लव बाय शोभित निर्माण भैया, ठीक है। ये सारे हमारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिखेगा कि सिलेबस जो सीबीएसई ने इशू करा है, जो वो गंदा सा सिलेबस सीबीएसई ने इशू करा है, वो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। तो इस लिंक पे आप जाके देख सकते हो कि ये सिलेबस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया जिससे कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर हो भी रही है तो जाके वहीं से डायरेक्ट देख लें। तो इसलिए मैंने डाल दिया ऊपर, पर ये आपको कुछ काम नहीं आएगा, मैंने आसानी से कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में से कोरोजन और एसिडिटी वाला पेज नंबर 13 पे जो है आपकी एनसीईआरटी के, वो हटा दिया गया है। पूरी पीडीएफ में जो भी लाल से लिखा होगा वो हटा दिया गया है, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट में कोई रिडक्शन नहीं है, मेटल में कोई नहीं है, कार्बन में कोई नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, भाई साहब पूरा चैप्टर उड़ा दिया। इतना प्यारा चैप्टर था यार, दुख हो रहा है, आरआईपी, बट ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेसेस, पूरा चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना है आपको। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पूरा पढ़ना है। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन का मैंने जैसे आपको बताया पेज नंबर 147 से आगे आपको नहीं पढ़ना, और ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो एनसीईआरटी उठाना और काट देना ये क्वेश्चन की नहीं करने इस साल, मजे आ गए। फिर अगर मैं बात करूं लाइट में कोई रिडक्शन नहीं है। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में लास्ट ईयर यार आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा रिडक्शन था इसमें, बट आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब मजाक सा कर दिया, पता नहीं क्यों। 196 पेज नंबर पे जो सनराइज सनसेट है ना, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं करना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरे फैल जानी चाहिए पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी 10वीं के बच्चे हैं, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत मेहनत लगी है भैया की, ठीक है। आगे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, कोई रिडक्शन नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई साहब मोटर ही हटा दी, मोटर ही हटा दी। मतलब इतना भारी टॉपिक लगता था बच्चों को, इतना मुश्किल लगता था, पर मैं आप सभी के लिए खुश हूँ। मोटर हो गया, इंडक्शन हो गया, फेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारे टॉपिक आपके हट गए हैं। ये मेरे को सिलेबस में नहीं दिखे तो मैंने कहा ठीक है हट ही गए होंगे। बैक एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन 2, 4, 11, 12, 13, 14, 16 ये सारे क्वेश्चन आपके हट गए हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर उड़ा दिया। अवर एनवायरनमेंट में कोई रिडक्शन नहीं है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पूरा चैप्टर उड़ चुका है। ये हो गई साइंस की बात। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी ये प्यारी सी इलस्ट्रेशन आपको मिलेगी। ये ऊपर आपको जो सीबीएसई ने इशू करी है पीडीएफ, वो यहाँ पे मैंने दे दी है। फिर अगर मैं बात करूं रियल नंबर में, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये हटा दिया गया है। इसमें आपको कौन कौन से सवाल नहीं करे, इजी मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आपको नहीं करना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये हट गया। पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज नंबर 2.3 नहीं करनी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ध्यान से सुनना यार, बीच में एक दो चीज बतानी है अभी मैथ्स में मेरे को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हटा दिया है, तो इसलिए ये वाला मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज मत करना, नंबर कट जाएंगे, फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले जो मेथड है, ये वाला मेथड हट चुका है। इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई रिडक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल पेज नंबर 168 से आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, और एक्सरसाइज 7.3 नहीं करनी है। ट्रायंगल्स में ये सारी जो आपकी थ्योरम्स हैं, ये सारी हटा दी हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो गई, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गई, तो ये सारा इतना बड़ा सा लिखा है, इसकी टेंशन मत लेना। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इन शॉर्ट आपको एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 नहीं करनी है, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कोई रिडक्शन नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोई रिडक्शन नहीं है। यहाँ पे मेरे को आपसे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, बट जो भी बच्चे बाद में 11th-12th में साइंस लेना चाहते हैं, उनसे मेरी बस ये गुजारिश रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री को ना मत छोड़ना, बहुत अच्छी तरह करना। जब आपकी आएगी, जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगाना ट्रिग्नोमेट्री में। आरडी उठाना पूरी कर लेना। अगर आप साइंस लेना चाहते हो 11th-12th में, साइंस नहीं मैथ्स लेना चाहते हो, क्योंकि कॉमर्स वाले भी जो मैथ्स लेंगे, मैथ्स लेना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करना। मतलब ऐसे कर देना कि प्यार हो जाए ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से पढ़नी है। जब आए तो फुल एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निहायत ही आसान चैप्टर है ये वाला, तो ये आ गया। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्कल्स में कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर उड़ा दिया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कोई रिडक्शन नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम वाला जो है, ये थोड़ा सा भारी टॉपिक होता था, तो ये हटा दिया। तुम सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। एक्सरसाइज नंबर 13.4 ये आपको नहीं करनी है। स्टैटिस्टिक्स में ओगी वाला जो है सवाल, ये वाले एक्सरसाइज नंबर 14.4 वाले, ये आपको नहीं करने हैं। ये हो गई मैथ्स की बात। अगर मैं बात करूं आपकी सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में ऐसा कोई रिडक्शन नहीं है। बांट दिया गया है। एक हो गया 80 जो आपका रिटर्न एग्जाम होंगे, ये आपके साल के एंड में होंगे, ठीक है, जिसमें पूरा सिलेबस जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है, ये सारा सिलेबस आएगा। और आपके जो 20 नंबर होंगे, ये 20 नंबर आपके स्कूल के हाथ में होंगे। तो टारगेट है ना फुल वाला,
वो हमें अचीव करना है। तो अगर मैं 20 नंबर की बात करूं तो इस 20 में भी अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो 10 नंबर 5 + 5, ये 5 + 5 10 नंबर जो है ये आपके वाइवा हो गया, ठीक है, कुछ वो जो भी आपकी कॉपी किताबें होंगी उसके नंबर हो गए, कुछ टेस्ट वो लेंगे उसके नंबर हो गए, ये सारे यहाँ पे जोड़े जाएंगे 5 + 5। फिर उसके बाद 5 नंबर जो होंगे वो आपके होंगे प्रैक्टिकल के, तो 10 और 5 15, और जो बाकी के बचे 5 नंबर हैं ये एक आपका पोर्टफोलियो टाइप की बात इन्होंने बताई है, पर पता नहीं क्या है पोर्टफोलियो, मेरे को खुद समझ में नहीं आया, ये आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, स्कूल की तरफ से। तो ये टोटल जब मिलेंगे तो ये 20 हो जाएंगे। तो इन 20 पे भी अपनी ग्रिप रखनी है। मैक्सिमम स्कूल दे देते हैं यार पूरे 20 नंबर, बट ये नहीं कि हमने किसी का सर्वर फोड़ दिया स्कूल में तो मैडम ने 0 नंबर रख दिए, ऐसा मत करना, ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट बन के रहना, मजे भी पूरे करने हैं बट ठीक है डिसेंट भी बने रहना है मैडम के सामने।